आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तालीम को ज़बान की रुकावटें खत्म करना और सलाहियत को पनपने का मौका देना चाहिए। भारत की पहली देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन 81% मौसर साबित हुई है। असम हुकूमत ने पहली से 9वीं क्लास तक के तमाम तलबा को पास करने का फैसला किया है, चाहे उन्होंने इम्तिहान में शिरकत न की हो। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हिफाजती दस्तों ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक ठिकाने का पता लगाया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज बांग्लादेश का दौरा करेंगे। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान चौथा और आखिरी टेस्ट आज से अहमदाबाद में शुरू हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़बान की बंदिशों पर काबू पाने वाले तालीमी निज़ाम की ज़रूरत पर जोर दिया है, ताकि देही इलाकों की सलाहियतों को भी उभरने का मौका मिल सके। उन्होंने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी इस मकसद के लिए एक मिशन की तरह नाफिज की जाएगी। तालीमी सेक्टर के लिए मरकजी बजट इल्तिजामात के मौसर नफाज पर एक वेबिनार से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हर जबान के माहिरीन तालीम को भारतीय जबानों में मुल्क और दुनिया का सबसे बेहतर मवाद दस्तयाब कराना चाहिए। मैं आपसे जरूर आग्रह करूंगा कि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है। गांव हो, गरीब हो, जिसको अपनी भाषा के सिवाय और कुछ नहीं आता है, उसकी टैलेंट कम नहीं होती है। भाषा के कारण हमारे गांव के, हमारे गरीब की टैलेंट को हमने मरने नहीं देना चाहिए। देश की विकास यात्रा से उसको वंचित नहीं रखना चाहिए। भारत की टैलेंट गांव में भी है, भारत की टैलेंट गरीब के घर में भी है, भारत की टैलेंट किसी एक कोई बड़ी भाषा से वंचित रह गए हमारे देश के बच्चों में भी है। और इसलिए उस टैलेंट का उपयोग इतने बड़े देश के लिए जोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए भाषा के बैरियर से बाहर निकल करके हमें उसकी भाषा में उसकी टैलेंट को फलने फूलने के लिए अवसर देना, ये मिशन मोड में करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चाहे ये मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट हो, महारत के हर शोबे के लिए भारतीय जबानों में मवाद तैयार करना जरूरी है। इस वर्ष का बजट भी इस दिशा में बहुत मददगार सिद्ध होगा। इस वर्ष के बजट में हेल्थ के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फोकस है वो एजुकेशन, स्किल, रिसर्च और इनोवेशन पर ही है। देश के यूनिवर्सिटी, कॉलेज और R&D इंस्टीट्यूशंस को मैं बेहतर सिनर्जी आज हमारे देश के सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्लू ग्रांट का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अभी 9 शहरों में इसके लिए जरूरी मैकेनिज्म तैयार किए जा सके। साथ ही अप्रेंटिसशिप पर, स्किल डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन पर इस बजट में जो बल दिया गया है वो भी अभूतपूर्व है। इस बात पर जोर देते हुए कि मुल्क में सलाहियत की कोई कमी नहीं है, जनाब मोदी ने कहा कि गांवों में रहने वाले और गरीब अफराद में भी जिन्हें अपनी मकामी जबान के अलावा कोई दूसरी जबान नहीं आती, सलाहियत की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें जबान की वक्त की वजह से अपने गांवों या अपने गरीबों की सलाहियत को खत्म नहीं करना चाहिए। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि इस साल बजट में सेहत के बाद सबसे ज्यादा तवज्जो तालीम में हुनरमंदी, तहकीक और जिद्दत तराजी पर मरकूज की गई है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि एक आत्मनिर्भर भारत की तामीर के लिए नौजवानों की खुद एतमादी भी बहुत अहम है। भारत बायोटेक ने ऐलान किया है कि कोविड-19 की वैक्सीन कोवैक्सीन आजमाइश के तीसरे मरहले में 81% मौसर साबित हुई है। आजमाइश में 21 मकामात पर 25,800 अफराद ने शिरकत की। पहला उबूरी तज्जिया 43 मामलों पर मबनी है। ये आजमाइशें तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR की मदद से की गई हैं।
तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि 8 माह से भी कम अरसे में कोविड-19 वैक्सीन के सफर ने आत्मनिर्भर भारत की जबरदस्त कुव्वत को नुमाया किया है। ये वैक्सीन मुकम्मल तौर से मुल्क में ही तैयार की गई है। मुल्क में कल तक 1 करोड़ 63 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा चुके थे। मुल्क गिर सतह की टीकाकारी मुहिम 16 जनवरी को शुरू की गई थी और 2 फरवरी 2021 को ये टीकाकारी मुहिम पेश रहने वाले वर्करों से शुरू की गई, जबकि 1 मार्च 2021 से कोविड-19 टीकाकारी का अगला मरहला उन लोगों के लिए शुरू किया गया था जो 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोग थे या मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोग थे। अब तक मुल्क में 1 करोड़ 63 लाख 14,485 टीके लगाए जा चुके हैं। इस दौरान मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह मजीद बेहतर होकर 97.06% हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 13,000 से ज्यादा लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। अब तक 1 करोड़ 8 लाख 12,000 से ज्यादा लोग कोविड इन्फेक्शन से शिफायाब हुए हैं, जबकि इसी अरसे में तकरीबन 15,000 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह कुल मामलों की तादाद 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा हो गई है। अब तक 1 करोड़ 56 लाख लोगों को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। असम में तालीम के महकमे ने वजाहत की है कि 1ली क्लास से 9वीं क्लास तक के तमाम तलबा को चाहे उन्होंने इम्तिहान दिया है या नहीं, पास कर दिया जाएगा और वो अगली क्लास में पहुंच जाएंगे। महकमा तालीम के कमिश्नर के जरिए जारी एक हुक्म में कहा गया है कि अगरचे स्कूल अपने सालाना इम्तिहान इस महीने के पहले हफ्ते में मुनक्किद कर सकते हैं, लेकिन तलबा के लिए इम्तिहान में शरीक होना जरूरी नहीं होगा। हुक्म में कहा गया है कि अगले सेशन के लिए क्लासें अगले महीने की 1 तारीख से शुरू होंगी और ये हुक्म असम के तमाम गैर सरकारी स्कूलों पर भी नाफिज होगा। ये फैसला लॉकडाउन की सूरत-ए-हाल की वजह से किया गया है। जम्मू कश्मीर में अवंतीपुरा पुलिस ने फौज और सीआरपीएफ की टीम के साथ पुलवामा जिले में अवंतीपुरा इलाके के सीर पस्तूना के जंगलों में दहशतगर्दों के एक ठिकाने का पता लगाया है। मुश्तरका टीम के जरिए इलाके में तलाशी की कार्रवाई के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्दों के ठिकाने का पता लगाया गया, जिसे तबाह कर दिया गया। इस ठिकाने से दहशतगर्द तंजीम का काबिले इतराज मवाद और दीगर सामान बरामद किया गया है। जब्त किए गए सामान को पुलिस ने मजीद तहकीकात के लिए अपनी तहवील में ले लिया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर बांग्लादेश के वजीर खारजा AK अब्दुल मोमिन की दावत पर आज ढाका का सरकारी दौरा करेंगे। डॉक्टर जयशंकर का बांग्लादेश का दौरा पिछले साल 17 दिसंबर को दोनों मुल्कों के दरमियान हुई वजीर-ए-आजम सतह की वर्चुअल चोटी मीटिंग के बाद हो रहा है। तफसील हमारे नामानिगार से। दौरे के दौरान वजीर खारजा अपने बांग्लादेशी हम मनसब डॉक्टर AK अब्दुल मोमिन के साथ मीटिंग के अलावा ढाका में वजीर आजम शेख हसीना से भी मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। उनका ये दौरा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश के दौरे से पहले हो रहा है। वजीर आजम इस महीने के आखिर में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100 साला तकरीबात और बांग्लादेश की आजादी के 50 साल मुकम्मल होने पर बांग्लादेश का दौरा करने वाले हैं। वजीर आजम के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कई मुफाहमतनामों पर दस्तखत होने की उम्मीद है। ढाका से राजेश झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि कुदरती वसाइल, कुदरती बंदरगाहों, तवील साहिली पट्टी और मेहनतकश अफरादी क़ुव्वत के साथ ओडिशा एक आत्मनिर्भर भारत की $50 खरब की मईशत के लिए वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ख्वाब को पूरा करने में मिसाली ताउन देगा। कल मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 में इजलास के दौरान ओडिशा में सरमायाकारी के मौके के मौजू पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि पारादीप के साथ ओडिशा का साहिल मुल्क के मशरकी हिस्से की तरक्की की राह साबित होगा। मजीद तफसील भुवनेश्वर के हमारे नामानिगार से। ओडिशा की मालामाल बहरी विरासत की याद दिलाते हुए जनाब प्रधान ने कहा कि रियासत के जहाजरां रियासत की अजमत और खुशहाली लाने के लिए दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में सामान फरोख्त किया करते थे। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम और स्टील के सेक्टरों में हुकूमत की पहल बहरी मईशत को जहद फराहम करेगी। वर्चुअल मीटिंग में शिरकत करते हुए रियासत के कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट के वजीर पद्मनाभ बेहरा ने रियासत में बंदरगाह पर मबनी माशी तरक्की के लिए रियासती सरकार के इकदाम को उजागर किया। भुवनेश्वर से गिरीश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर।
ख़वातीन का बैनुल-अक़वामी दिन हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। आकाशवाणी का खबरों का शोबा नुमाया कारनामा अंजाम देने वाली ख़वातीन की रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा है। आज हम उन ख़वातीन के बारे में बताएंगे जिन्होंने समाज के लिए गैर मामूली खिदमात अंजाम दी हैं। रतसर कला गांव की सुबुकदोश होने वाली ग्राम प्रधान स्मृति सिंह ने अपने गांव और गांव वालों की तरक्की के लिए बहुत मेहनत की है। उनका गांव मशरकी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में आता है। स्मृति सिंह ने सबसे ज्यादा तवज्जो खवातीन और बच्चों की हालत सुधारने पर मरकूज की है। उन्होंने खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम किया। ग्राम प्रधान के तौर पर उन्होंने गांव में खवातीन के 8 खुद इमदादी ग्रुप तश्कील दिए, जबकि इससे पहले वहां एक भी ऐसा ग्रुप नहीं था। उन्होंने गांव में सड़कों और सीवेज की तामीर समेत बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए काम किया। आकाशवाणी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उनका मकसद सेहत और तालीम की सहूलियात को बेहतर बनाना है। रियासती हुकूमत ने भी उनकी कोशिशों का एतराफ किया है। दीक्षा सक्सेना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। भारत मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के मौके पर आज चाबहार दिन की तकरीब मनाएगा। ये तकरीब वर्चुअल तौर पर मुनक्किद होगी। अफगानिस्तान, आर्मीनिया, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान इस तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर इस वजारती सतह के इजलास के इफ्तिताह करेंगे। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के वजीर मनसुख मंडाविया इफ्तिताही खुतबा देंगे। वजारती सतह के इजलास के बाद बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे की तरक्की के मौजू पर 2 वेबिनार इजलास होंगे, जिसका मौजू होगा तिजारती फरोग और इलाकाई कनेक्टिविटी के जरिए मौाक़े में इजाफा और कारोबार को तक़वियत देना। भारत और इंग्लैंड के दरमियान चौथा और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच आज सुबह 9:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू हो रहा है। तीसरा टेस्ट महज 2 दिन में ही खत्म हो गया था, जिसमें मेजबान टीम ने इंग्लैंड को हरा दिया था। अगर भारत एक मैच जीत लेता है या ड्रॉ कराने में कामयाब हो जाता है तो वो आलमी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा। 6 बार की आलमी चैंपियन एमसी मैरीकॉम इटली की गियोर्दाना को हराकर खवातीन के 51 किलोग्राम जुमरे के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इस तरह उन्होंने स्पेन के कैस्टेलिन में बॉक्सम एलाइट इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अपने लिए तमगा यकीनी बना लिया है। मैरीकॉम टोक्यो में इस साल होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए पहले ही क्वालीफाई कर चुकी हैं। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कल स्विट्जरलैंड में बेसिल के मुकाम पर तुर्की की बैडमिंटन खिलाड़ी नेस्लिहान येगिद को 21-16, 21-19 से हरा दिया। इस तरह सिंधु दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। अलबत्ता एचएस प्रणॉय डच खिलाड़ी मार्क कैजलोक से 21-19, 9-21, 21-17 से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं वसीम अहमद। शुक्रिया शबाना। राजधानी से शाये होने वाले आज के ज्यादातर अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप, मिलाप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि खुद इन्हिसार हिंदुस्तान के लिए नौजवानों में खुद एतमादी जरूरी। वजीर आजम ने बुध के रोज वजारत तालीम के ज़ेर एहतमाम तालीम के शोबे में बजट के इस्तेमाल से मुताल्लिक वेबिनार में नौजवान से खिताब करते हुए कहा कि ये गौर व खौज ऐसे वक्त में हो रहा है जब मुल्क अपनी ज़ाती, फिक्री, कारोबारी जहनियत और हुनर को समत देने वाले पूरे माहौल को तब्दील करने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय सहारा ने वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन के इस बयान को बड़ी खबर बनाया है कि मुल्क में टीकाकारी अब 24 घंटे कोविन पोर्टल पर 50 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। प्राइवेट अस्पताल भी आगे आए। सदर जमहूरिया ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई। इसी अखबार की ज़ैली सुर्खी है कि मरकजी काबीना की मीटिंग में 12 नई एसएसबी बटालियन को मंजूरी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तालीम को ज़बान की रुकावटें खत्म करना और सलाहियत को पनपने का मौका देना चाहिए। भारत की पहली देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन 81% मौसर साबित हुई है। असम हुकूमत ने पहली से 9वीं क्लास तक के तमाम तलबा को पास करने का फैसला किया है, चाहे उन्होंने इम्तिहान में शिरकत न की हो। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हिफाजती दस्तों ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक ठिकाने का पता लगाया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज बांग्लादेश का दौरा करेंगे और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान चौथा और आखिरी टेस्ट आज से अहमदाबाद में शुरू हो रहा है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।